फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। यहाँ पे आप लोगों में से किसी एक ने मुझे कमेंट किया था कि मैट्रिक्स के मैम नोट चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर है तो इसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स का सिलेबस देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ही सिलेबस आज दिखाऊंगी और उसके बाद हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा सिलेबस भी कवर होता जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, पहले चैप्टर में आपका क्या क्या है। कुछ मैट्रिक्स हैं कि मैट्रिक्स के टाइप कौन कौन से हैं, इक्वलिटी, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, प्रोडक्ट, ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सब मैट्रिक, ठीक है। ये जितने भी टॉपिक हैं ये सब मतलब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से बहुत ज़्यादा आ सकते हैं अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर है आपका तो, ठीक है। सब्जेक्टिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पूरा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा, और सेकंड चैप्टर भी देख लीजिए आप। सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स दिए गए हैं, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, कैसा है, कॉन्जुगेट, ट्रायंगुलर, डायगोनल, ठीक है। तो हर टाइप का हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रैंक क्या है मैट्रिक्स की ये भी देखेंगे, ठीक है। माइनर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ये जितने हैं तो हम पहले आज देखने वाले हैं, जो वो हम अपना मैट्रिक्स देखेंगे। कुछ मैट्रिक्स के टाइप मतलब ये वाला जो है ये देखेंगे, ठीक है। ये वाला पोर्शन कि मैट्रिक्स के टाइप कितने हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो प्लीज़ शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे विजिट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स के देखिए, सम स्पेशल मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमारा पहला है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है? आ मैट्रिक्स इज कंटेनिंग अ सिंगल रो, जिसमें एक सिंगल रो होगी। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है कि सिंगल रो में कोई भी लिखा हो 3 7 8, ठीक है। ये हमारी सिंगल मैट्रिक्स। 8 4 2 ये हमारी सिंगल मैट्रिक्स, ठीक है, जो एक ही लाइन में दिया हो, ठीक, वो हमारी क्या होगी। और ऐसे हमको पता है कि हमारा इस टाइप से लिखते हैं तो रो होता है, और नीचे को ऐसे लिखते हैं मतलब इस टाइप से जैसे ये लिखा है तो वो हमारा कॉलम होता है। तो इसलिए जब सिंगल रो होगी तो हम उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। सिंगल रो होगी तो वो रो मैट्रिक्स, अगर सिंगल कॉलम है तो हमारा सिंगल कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, आपको बहुत ईजिली समझ में आया होगा। 3 हमारा ये जो पहले लिखते हैं वो हमारी नंबर ऑफ रोज होती हैं, इनटू जो दूसरे नंबर पे लिखा होता है नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। तो मतलब 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, इसलिए यहाँ 4 लिखा है। और यहाँ देखिए 3, तो 3 यहाँ पे क्या है? 3 नंबर ऑफ रोज है, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, और कॉलम हमारा एक ही है, इसलिए हमारा 3 into 1 लिखा है। तो पहले रो लिखेंगे देन कॉलम। नल मैट्रिक्स, फिर नल मैट्रिक्स क्या होती है? नल मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है, जहाँ पे सारे जो मैट्रिक्स हो उसमें सारे एलिमेंट जीरो हों। 2 × 2 की हो, 3 × 3 की हो, किसी भी की हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उसमें केवल जीरो एलिमेंट है तो वो हमारी नल मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी नल मैट्रिक्स हो गई। अ मैट्रिक्स हैविंग एटलीस्ट 1 नॉन जीरो एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन जीरो एलिमेंट। मतलब अगर किसी में मैट्रिक्स में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो जीरो ना हो, नॉन जीरो एलिमेंट हो, तो वो हमारी नॉन जीरो मैट्रिक्स हो जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ 3 हो जाता तो एक ही सिंगल होता, या 4 हो जाता सिंगल एक ऐसा, ठीक है, कोई एलिमेंट हो जो जीरो ना हो। फिर चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इन विच हैज़ द सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे मतलब अगर 3 4 है हमारा, 3 9 है, तो हमारा मतलब दो दो रो भी है हमारी और 2 हमारे कॉलम भी हैं, ठीक है। तो हमारी ये 2 × 2 की मैट्रिक्स हो गई, मतलब तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। जितने अगर हमारी 3 रो हैं, देखिए इस ये जो नीचे एग्जांपल दिया गया है इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है। हमारे 3 रो हैं और 3 कॉलम है, तो हमारा ये क्या हो गई? ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। मतलब नंबर ऑफ रोज जब नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाएंगे तो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स इज इन विच ऑल ऑफ डायगोनल्स एलिमेंट आर जीरो, ठीक है। देन वो क्या हो जाएगी? जब हमारे डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? एलिमेंट आर जीरो। जैसे ए आई जे, यहाँ पे देखिए ए आई जे हमारा कौन सा हो जाए?
मतलब है इसका ए आई जे का मतलब हमारा है कि ith रो एंड जे ith रो jth कॉलम। ठीक है, ये हमारा ith रो और jth का मतलब डायगनल, सिर्फ डायगनल हमारे नॉन जीरो हों, बाकी ये देखिए इधर इधर के ये सब जीरो जीरो हों। ऐसे आप कोई भी मैट्रिक्स लिख लीजिए। यहाँ जैसे हमने लिखा 10 5 3, ये 0 0, यहाँ 3 है। ठीक है, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये भी 0। ठीक, तो ये जो ये 3 दिख रहे हैं आपको, बाकी सारे 0 हैं हमारे, तो ये हमारी क्या होगी, डायगनल मैट्रिक्स हो गई। जिसमें केवल डायगनल में होगा वो डायगनल मैट्रिक्स। आर डायगनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज डिनोटेड बाई डायगनल A11, डायगनल A12 सो ऑन। ये हमारे सारे लिखेंगे ऐसे, जैसे यहाँ ऐसे इस टाइप से मैट्रिक्स में लिखेंगे तो ये आएंगे। ठीक है, तो देन द डायगनल जो हमारे होंगे इस टाइप से लिख देंगे। इक्वल टू डायगनल, हमारे जो मैट्रिक्स अभी पीछे हमने देखी उसमें ये डायगनल थे, इसलिए हमने इनको इस टाइप से लिख दिया। फिर हमारी आती है स्केलर मैट्रिक्स। इफ द प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट ऑफ आर डायगोनल मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल देन इट इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कब होगी, जब हमारे जो डायगोनल तो है, देखिए अभी हमने देखा था ये डायगोनल थे हमारे, इस टाइप से दिया था 6 3 -7, और बाकी ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 इस टाइप से यहाँ पे दी थी इस वाले में। लेकिन क्या हमारे डायगोनल सेम थे, नहीं थे ना। और यहाँ पे हमने देखा 5 5 5 तीनों डायगोनल में दिया हुआ है, तो मतलब जहाँ पे डायगोनल सेम हो जाए तो वो हमारी स्केलर मैट्रिक्स होगी, और जहाँ डायगोनल सेम ना हो वो हमारी क्या होगी, वो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ प्रिंसिपल diagonal are 1 then all the other elements are 0, it's called the identity matrix। ठीक है, बाकी सारे जो भी नंबर हों वो सब 0 हों, और केवल जो नंबर हों वो 1 हों। ठीक है, a square matrix in which r element are principal diagonals are 1, जो भी डायगनल्स में होंगे वो हमारे 1 होंगे, और बाकी जितने भी अदर एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, वो 0 होंगे, तो वो हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर हम देखते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, comparable matrix, comparable matrix, two matrix A and B are comparable if they are in of the same type। ठीक है, मतलब सेम टाइप का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ रोज इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम दोनों में भी क्या हो, बराबर हो, नंबर ऑफ रोज भी दोनों में हमारी बराबर हो। जैसे इस टाइप से ये दिया हुआ है हमारी मैट्रिक्स, इसको आप देखिए, तो हमारा ये हो गया ये मैट्रिक्स हमने इनको देखा कि इनमें जितने नंबर ऑफ रोज़ हैं और जितने नंबर ऑफ रोज़ और उतने ही इसमें भी नंबर ऑफ रोज़ हैं, उतने ही इसमें नंबर ऑफ रोज़ हैं, जितने इसमें नंबर ऑफ कॉलम है उतने ही इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी इक्वलिटी मैट्रिक्स हो गई, मतलब जिसमें सेम नंबर ऑफ रोज़ हों और सेम नंबर ऑफ कॉलम हों। ठीक है, अब चलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर कंपेरेबल एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हैं तो वो हमारी क्या होंगी, तो वो हमारी होंगी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे इक्वल होंगे, तो वो हमारी क्या होंगी, इक्वल, टू मैट्रिक्स वो इक्वल होंगी। जैसे आप देख लीजिए, इसमें यहाँ 2 था, इसमें भी 2 है, यहाँ 3 इसमें भी 3, यहाँ -4 यहाँ -4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ 6 हो जाएगा। हमको पता चल गया ये हमारा आंसर क्या होगा, 6 होगा। इस टाइप से आपको दे देता है, अगर इक्वल टी मैट्रिक्स फाइंड करना होता है, एक ही वैल्यू पूछेगा आपसे, तो आप इस टाइप से इसको कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियोज़ बना रहे हैं, आपको शायद इतने अच्छे से वीडियोज़ ये वाली कहीं नहीं मिलेंगी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।